हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड छुट्टी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, लेक्चर क्लास 12th के लिए होने वाला है, जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इसके बच्चों जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, इसके टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन मेनली मीन्स। तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो बच्चों इसका अर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, WTO स्टैंड्स फॉर। तो WTO का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था WTO? ये इस्टेब्लिश हुआ था बच्चों 1995 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें से कौन सा फीचर ग्लोबलाइजेशन का नहीं है? तो वह आइसोलेशन ऑफ नेशंस। बाकी फ्री मूवमेंट करता है गुड्स का, पीपल का और इंफॉर्मेशन का। चलिए ओके, नाइट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा इनमें से? तो वो है इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ओके, अभी हमने चूम किया था, अब चूम ऑफ करना। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज। ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें से क्या है? वो है बच्चों कल्चर होमोजेनाइजेशन। ओके, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। IMF स्टैंड्स फॉर। तो IMF की फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या है? वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज। तो वर्ल्ड बैंक और किस नाम से जाना जाता है? वो है IBRD। ओके, इसकी फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस ग्लोबलाइजेशन। तो कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई ग्लोबलाइजेशन से? वो है USA। LPG रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया वर रिलेटेड टू। तो जो LPG रिफॉर्म्स थी वो इंडिया में किस चीज़ से रिलेटेड थी? वो थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, इंडियन ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन। तो कभी स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज। तो पॉलिटिकल कंसिक्वेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का? वो है वीकनिंग ऑफ स्टेट। ओके ओके, सॉरी आवाज़ कट गई। MC डोनलाइजेशन इज रिलेटेड टू। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? वो है अमेरिकन कल्चर इन्फ्लुएंस। ओके। क्वेश्चन 14 है, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स। तो ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को अफेक्ट करता है? वो है इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर को। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कंपनी दैट ऑपरेट्स इन मेनी कंट्रीज इज कॉल्ड। उस कंपनी को क्या बोलेंगे जो कई सारी कंट्री में ऑपरेट्स करती है? उसे बोलते हैं MNC, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू। ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को लीड करता है? वो है मोर इंटीग्रेशन। जितना ही इंटीग्रेशन वो कर पाए वही हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन अपनी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कल्चरल होमोनाइजेशन मीन्स। कल्चरल होमोनाइजेशन का क्या अर्थ है? वो है कल्चरल बिकमिंग सिमिलर। ओके, दो कंट्री का कल्चर सेम हो जाना, कल्चरल होमोनाइजेशन। जैसे हमारे पाकिस्तान का तो कल्चर स्टार्टिंग से ही सेम रहा है, हमारा इंडिया पाकिस्तान लमसम, ठीक है। तो कल्चरल हार्मोनाइजेशन इसको बोल सकते हैं। अगर इसको ना बोलो तो ऐसे बोल सकते हो, चाइना और इंडिया का कल्चर सेम सेम हो जाए, जो वहाँ खाते हैं, जो वहाँ पहनते हैं, जो वहाँ के सब चीज़ें ना, वो इंडिया से मैच कर जाए तो कल्चरल हार्मोनाइजेशन हो जाएगा। मोस्टली ये जो ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, विच सेक्टर ग्रू ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है? वो है IT सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस। तो ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को इंक्रीज कर दिया? वह फ्लो ऑफ कैपिटल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स आर कॉल्ड। तो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स क्या है? वो है फेयर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स। आउटसोर्सिंग मीन्स। आउटसोर्सिंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स अब्रॉड। आउटसोर्सिंग मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारा काम है, ठीक है, इंडिया में। ओके, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा काम है, और ये चाइना में वर्कफोर्स बहुत है, इंडिया में वर्कफोर्स नहीं है। तो ये अपना काम इसको दे देंगे, ये काम करके वापस इंडिया को भेज देगा, यही को आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ओके,
यहाँ पे चीप में काम, अगर यहाँ पे वर्क फोर्स है अवेलेबल भी है, ठीक है, फिर भी अगर चीप में ये कर रहा है तो इसको दे देगा इंडिया वाले कि चाइना वाले ये काम करके तो मुझे चीप में, मतलब सस्ता का कम, सस्ते में काम हो जा रहा है, तो इसको भी आउटसोर्सिंग बोलेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, अपना काम किसी और दूसरे कंट्री से करवाना इज नोन एज आउटसोर्सिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 20, हाँ 20 सॉरी 22 है। विच कंट्री इज लार्जेस्ट सपोर्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का लार्जेस्ट सपोर्टर कौन है? वो यूएसए है। बहुत ज़्यादा फायदा होता है ना उसको। क्वेश्चन नंबर 23 है। विच इज ग्लोबल कल्चरल प्रोडक्ट? तो ग्लोबल कल्चरल प्रोडक्ट कौन सा है? वो है पिज्जा। क्वेश्चन नंबर 24 है। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स, ग्लोबलाइजेशन क्या प्रमोट करता है? वो है वर्ल्ड इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 25, फेयर ग्लोबलाइजेशन एम्स एट, तो एक अच्छा ग्लोबलाइजेशन कब और क्या उसको एम है? वो इक्वल बेनिफिट्स फॉर ऑल। ओके, क्वेश्चन 26 है। क्रिटिक्स से ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स मोस्टली, मतलब लोगों का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मोस्ट बेनिफिट देता है? वो किस चीज़ को? वो रिच नेशंस को, मतलब अगर आप रिच हो तो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, ठीक है, इन नेशंस को जो है ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा फायदा है। क्वेश्चन 27 है बच्चों। अ ग्लोबल इशू इज अ ग्लोबल इशू इज, तो ग्लोबल इशू क्या है? वो इंटरनेशनल टेररिज्म। एक चीज़ और है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल टेररिज्म एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आईटी। क्वेश्चन 28 है बच्चों। विच इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी? मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? टाटा मोटर्स इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। केवल इंडिया में नहीं, हर जगह और बहुत दूर दूर जगह और हर चीज़ फील्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है। विच टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन? तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इंटरनेट के बगैर यूँ समझ लो कि एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का कोई अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है। इंडिया ज्वाइन डब्ल्यूटीओ इन, तो इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किया? तो 1995 में ज्वाइन किया, और ये बनी कब थी? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 31 है। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स विच इकोनॉमी? तो ग्लोबलाइजेशन कौन सी इकोनॉमी प्रमोट करती है? वो है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जस्ट लाइक चाइना की है ओपन इकोनॉमी, यूएसए की है, मतलब ऑलमोस्ट अब तो सभी कंट्री की है। ओके, ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसेस, ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ रिड्यूस कर देती है? वो है नेशनल बॉर्डर्स इंपॉर्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस, ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ जो है इंक्रीज कर देती है? वो है इंटीग्रेशन। क्या है? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या लीड करता है? वो करता है ग्रोथ ऑफ वन ग्लोबल कल्चर। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल रिफर्स टू, तो थिंक ग्लोबल और एक्ट लोकल इसका क्या अर्थ है? ये ग्लोबलाइजेशन को ही बताता है। क्या है? आईएमएफ प्रोवाइड्स, आईएमएफ क्या प्रोवाइड करता है? बच्चों, वो लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, डब्ल्यूटीओ प्रमोट्स, डब्ल्यूटीओ क्या प्रमोट्स करता है? और फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू, ग्लोबलाइजेशन क्या लीड करता है? लोअर टैरिफ्स। विच इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें से कौन सा जो है आपका ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है? वो है इंक्रीज ऑफ आउटसोर्सिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस कंपटीशन एमंग, तो ग्लोबलाइजेशन कंपनीज में जो है आपका कंपटीशन बढ़ा देती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कंपनीज में कंपटीशन कैसे बढ़ जाता है? अब जैसे एक कंपनी इंडिया में, एक ठीक है इंडिया में, दूसरा है चाइना में, फिर है यूएसए में, तीनों कंपनी शूज़ बना रही हैं, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है अभी तीनों कंट्री एक दूसरे कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये चाहे इधर कर ले, इधर कर ले, ये इधर कर ले, चाहे इधर कर ले, ये इसमें इसमें किसी में कर ले। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ओपन ट्रेड है। अब डिपेंड करता है कि कौन सबसे चीप प्रोडक्ट बना रहा है और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है क्वालिटी में। जिसका सबसे चीप होगा वो क्वालिटी में बेस्ट होगा, उसी का तो प्रोडक्ट बिकेगा सबसे ज़्यादा। तो इनमें जो है कंट्रीज़ में जो है, और जो बोल सकते हो कंपनीज़ में जो है, कंट्रीज़ की कंपनीज़ में कंपटीशन जो है बढ़ जाता है इसी की वजह से। पहले क्या था? अभी पहले डब्ल्यूटीओ और ग्लोबलाइजेशन के पहले से जो था, टैरिफ वैरिफ लगता था और एक दूसरे के कंट्री में जो है आप सेल नहीं कर सकते हो। तो जो इंडिया में बन रहा है वो इंडिया में बिकता था, और चाहे जैसा बिके, चाहे जैसा बने, चाहे जिस प्राइस पे बिके, कोई मैटर नहीं करता था। बट अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो उनको चीप देना पड़ता है प्रोडक्ट्स को, और क्वालिटी भी बेस्ट रखनी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। एक्सेस टू फॉरेन गुड्स हैज़, तो एक्सेस टू फॉरेन गुड्स हैज़ क्या है? इंक्रीज्ड।
ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड्स, तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज एंड कल्चर। एफडीआई स्टैंड फॉर, एफडीआई का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब धक्का-धक, मतलब बहुत तेजी से हो रहा है। अब तो आजकल हर एक युवा मतलब अगर चाहे तो फॉरेन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कई प्रकार से कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ए, उसमें क्या बोलते हैं, जो हम लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, इनमें सब में डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, ये सब इन्वेस्ट करता है ग्लोबल मार्केट्स में। क्वेश्चन 44 है, ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स, तो ग्लोबलाइजेशन क्या हेल्प करता है? कनेक्टेड टू वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 45 है, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स फेवर, तो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स फेवर क्या करता है? वह रिच नेशंस। ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड आफ्टर, तो ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ के बाद जो है अधिकतम स्टार्ट हुआ? वो था एंड ऑफ कोल्ड वॉर, दैट इज 1991। रसिया, कोल्ड वॉर किसके बीच? रसिया एंड यूएसए के बीच। और जो हमारा ये जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर, ओके, तो इसका जो है वो कब पता चल गया कि अब जो है कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है और वीक, ठीक है। और इसमें एक और है, बर्लिन वॉल जो है आपकी कब फॉल हुई? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बताना। चलिए, क्वेश्चन 47 है, विच सेक्टर गॉट मोर आउटसोर्सिंग इन इंडिया, तो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग एक्सेप्ट करता है? वो आईटी इंडस्ट्री एंड बीपीओ। देखो बीपीओ जो है आपका ये ज्योग्राफी में भी है, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, पढ़ाया भी गया है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच इज़ नॉट अ ग्लोबल इशू, तो इसमें से कौन सा ग्लोबल इशू नहीं है? वो है लोकल ऑफ इशूज। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसेस, तो ग्लोबलाइजेशन जो है क्या रिड्यूस करता है? कम्युनिकेशन से गैप, कम्युनिकेशन गैप बहुत हद तक जो है रिड्यूस कर देता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? वो है इंक्रीजिंग कनेक्शंस ग्लोबली। तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ये इन सारे क्वेश्चन के लिए आंसर की ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मैं कर दूंगा, वहाँ से आप इसको जो है इसकी हार्ड कॉपी निकलवा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन आंसर, ओके। ये आपके सीयूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। टाटा बाय बाय। अगर आप कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक के एमसीक्यू चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं श्योरली उन पे वीडियो लेके आऊँगा, ओके। टाटा बाय बाय, अपनी सेहत का ख्याल रखें।